चलिए, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास यदि वर्क डन हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है, तो हमारे पास एनर्जी आपको मैंने बताया था डिक्रीज करती है। क्या करती है हमारे पास? डिक्रीज करती है। अगर मेरे पास वर्क डन क्या आया? नेगेटिव आया। वर्क डन नेगेटिव आएगा तो हमारे पास एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। बताया था कि नहीं बताया था? तो जैसे हमारे पास इससे समझाया था हमारे पास कि हमारे पास ये अर्थ है, क्लियर ना? तो अर्थ से अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम लेयर और एक और लेयर और बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, या कोई भी पार्टिकल हमारे पास, यदि मैं यहाँ से, ये हमारे पास एम मास का पार्टिकल है, इस एम मास के पार्टिकल को मैं क्या कर रहा हूँ भाई? एम मास के पार्टिकल को यहाँ डिस्प्लेस कर रहा हूँ भाई, क्लियर? तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऊपर की तरफ है, डी एस मान लेते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बीच एंगल कितना हमारे पास? 180 डिग्री। तो आपको पता है वर्क इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, और एफ एस हमारे पास कुछ भी मान लें, एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और कॉस हमारे पास 180। तो इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव वर्क डन आया कि नहीं? इसका मतलब इसमें हमारे पास एनर्जी क्या करेगी? हमारे पास इंक्रीज करेगी उसकी, ओके। और सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल यहाँ पे रखा है भाई एम मास का, तो उसमें ऑलरेडी हमारे पास नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पर होगा? हमारे पास नीचे की तरफ। उस केस में हमारे पास वर्क डन कितना आएगा? एफ एस कॉस 0 डिग्री। अब इनके बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। हमारे पास वर्क डन इसमें कितना आएगा? हमारे पास पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आने का मतलब एनर्जी हमारे पास क्या करेगी? इसकी हमारे पास डिक्रीज करती है। क्या करती है हमारे पास? डिक्रीज करती है, क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी पार्टिकल की या किसी भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल की, वो हमेशा किसके लिए हमारे पास डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। किसके लिए डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारे पास डिफाइंड है, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास वो फोर्स होता है जो हमारे पास, जिनका वर्क डन हमारे पास पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? पाथ पे। यानी सपोज मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ तक ले जाना मुझे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। इस चार्ज पार्टिकल को मैं ऐसे ले जाऊँ तो भी उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। चाहे चार्ज पार्टिकल को मैं ऐसे ले जाऊँ तो भी उतना ही वर्क डन होगा। इस चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ से ऐसे ले जाऊँ तब भी हमारे पास उतना ही वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, जो भी हम काम करेंगे, ठीक है ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे ले जाएं सर्कुलर के फॉर्म में तो भी हमारे पास उतना ही वर्क डन होगा, है ना। ऐसे ले जाएं घुमा घुमा के, ऐसे ऐसे ले जाएं तो भी हमारे पास उतना ही वर्क डन होगा। क्यों होगा इतना वर्क डन? क्योंकि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो वर्क डन है, ठीक है ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यानी कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट हम क्या निकाल रहे हैं? वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या होगा? वर्क डन हमारे पास वहाँ पे पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है हमारे पास, वो उसका नेगेटिव वर्क डन हमारे पास किसमें स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास स्टोर होता है। होता कि नहीं होता है? ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बात करूँ कि भी हमारे पास कि आपको मैंने बताया था, ठीक है, अब उसको ड्राइव नहीं कर रहा मैं ना, सीधे बता के जाऊंगा भाई कि वर्क डन हमारे पास कंजर्वेटिव जो हमारे पास निकल के आता है वो होता है हमारे पास का माइनस का डेल्टा यू, है ना। यानी बोल सकते हैं वर्क डन कंजर्वेटिव हमारे पास होता है माइनस का यू एफ माइनस का यू आई, ओके। और वर्क डन हमारे पास एक्सटर्नल जो बाहर से हम, है ना, बाहर से फोर्स लगाएंगे उसके द्वारा जो वर्क डन होगा हमारे पास, वो क्या होगा? हमारे पास डेल्टा यू के इक्वल, यानी बोल पाएंगे अपन क्या? यू एफ माइनस यू आई। ये हमारे पास वर्क डन एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो ये दो फोर्स आप याद रखेंगे किसके लिए? जब हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होगा या कंजर्वेटिव वर्क डन करेंगे हमारे पास, तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी माइनस का यू एफ माइनस यू आई। और वर्क डन हमारे पास जब एक्सटर्नल हम वर्क डन करेंगे हमारे पास क्या होगा? यू एफ माइनस यू आई होता है। इतनी बात समझ गए? क्लियर? ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको हम यू से नोट करते हैं। कैसे करते हैं? यू से हम इसको नोट करेंगे। तो क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखवाया था हमने, क्या होता है? नोट खोल के तो रखो भाई, जो चैप्टर हमने लिखा। क्या हमारे पास होता है? जो हम नेगेटिव वर्क डन करते हैं, है ना, नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, जो हमने नेगेटिव वर्क डन किया कंजर्वेटिव फोर्स में, वही तो किसके फॉर्म में स्टोर होता है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। वही तो हमारे पास होता है वर्क डन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए, यानी बोल सकते हैं अपन क्या, U इक्वल टू हमारे पास माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कहाँ से भाई? इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट R, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो हमारे पास वर्क डन होता है, वही तो स्टोर होगा हमारे पास किसमें? वही तो किसमें स्टोर होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब कैसे स्टोर होता है वो ध्यान सुनो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस Q, ओके, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और मान लेते हैं हमारे पास इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को, प्लस Q चार्ज पार्टिकल को हम कहाँ पे लाते हैं अभी? इस A पॉइंट तक हम ला रहे हैं, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है? x है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारे पास मान लेते हैं r है। क्या है हमारे पास? r है। ठीक है, ठीक, देखो, तो इस चार्ज पार्टिकल को हम कहाँ से भाई? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना, जो जितना भी हमारे पास वर्क डन स्टोर होगा इस पर, वही तो किसमें स्टोर होने वाला हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। किसमें स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। हमारे पास ये प्लस प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज हमारे पास, ये भी प्लस चार्ज। सपोज यहाँ पे प्लस चार्ज आता है तो हमारे पास में फोर्स कहाँ पे लगेगा हमारे पास? इसमें फोर्स इस तरफ लगेगा, रिपेल करेंगे, तो एफ हमारे पास कितना होगा? के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना इनके बीच का? एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को हल्का से डिस्प्लेस किया मान लेते हैं, है ना, कितना dx डिस्प्लेसमेंट हमने इसको किया अभी, कितना किया? dx, वो भी हमारे पास किस में होगा? नेगेटिव में। किस में होगा? नेगेटिव में। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कहलाती है इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ जी, होता कि नहीं होता है? अगर मैं वर्क डन निकालता हूँ यहाँ से, वर्क डन कंजर्वेटिव, क्या होता है हमारे पास? 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? तो वर्क डन कंजर्वेटिव इक्वल टू फोर्स हमारे पास कितना है? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस का dx, है ना, माइनस मत लगाओ अभी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है? dx है, और कॉस हमारे पास कितना होगा? पाई क्यों होगा हमारे पास? फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हमारे पास क्या आएगा? कॉस पाई। आएगा नहीं आएगा? और क्या करेंगे हम? छोटा सा वर्क डन करेंगे। क्या करेंगे हमारे पास? छोटा सा वर्क डन। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो छोटा सा क्या होगा हमारे पास? वर्क डन भी होगा। बोथ साइड क्या करना पड़ेगा हमारे पास? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अब चार्ज पार्टिकल को कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ पर? आर पॉइंट तक ला रहे हैं। चार्ज पार्टिकल कहाँ से ला रहे हैं अपन? इन्फिनिटी से लेकर के आर पॉइंट तक, ठीक है। अब उसको ड्राइव कीजिए भाई, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? वर्क डन आएगा W हमारे पास, और ये कॉस पाई हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा? माइनस निकाल दो यहाँ पे बाहर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के आर तक हमारे पास है, ओके। के क्यू हमारे पास कांस्टेंट है तो ये बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, ओके। ये हमारे पास कितना हुआ? एक्स पावर माइनस का 2 इंटू डी एक्स। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन इंटू डी एक्स क्या होता है? एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। होता कि नहीं होता है? यहाँ पे वैल्यू पुट करो उसकी, मतलब उसको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। माइनस के क्यू कितना होगा? एक्स पावर माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा हमारे पास? सॉरी माइनस 2 प्लस 1, माइनस का 1 होगा, यहाँ पे माइनस का 1, नीचे भी हमारे पास माइनस का 1। लिमिट क्या होगी? इन्फिनिटी से लेकर के आर तक होगी। कहाँ तक होगी हमारे पास? इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। तो वर्क डन कितना होगा हमारे पास? माइनस के क्यू लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये माइनस बाहर निकाल सकते हो, अब तो माइनस से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसा ले सकते हैं 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी से लेकर के आर तक,
तो वर्क डन हमारे पास कितना आएगा, के क्यू क्यू, है ना, ये हुआ हमारे पास कितना 1/r माइनस 1/∞, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, के क्यू क्यू अपॉन आर। भाई इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितना होता है भाई, 0 होता है। कितना होता है, 0। कितनी बात समझ में आई, बोलिए, इतनी बात क्लियर है ना। तो वर्क डन हमारे पास कंजर्वेटिव कितना निकल गया, W इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे पास किसका, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। तो यू इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, तो यू हमारे पास कितना निकल के आएगा, यू इक्वल टू हमारे पास नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, कितना आएगा हमारे पास माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर। ये तो हमारे पास स्टोर होता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। किसमें स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अगर हमारे पास सेम चार्ज है तो ऐसा बोल सकते हैं अपन क्या, के, है ना, क्यू स्क्वायर बाई आर। ये हमारे पास है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कितनी बात समझ में आई, बोलिए, निकाल पाओगे ना आप, ये डेरिवेशन कर पाओगे, हाँ जी। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा, है ना। एक काम यहाँ पे कर लीजिए, जो हमने पास यहाँ पे नेगेटिव लिया था ना, यहाँ पे नेगेटिव और ले लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डी एक्स इसको प्लस कर देगा ये, ठीक है, ये भी प्लस कर देगा, फिर ये हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का के क्यू, क्लियर। ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास कितना आता है, यू इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। इसमें स्टोर होगा हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास ये स्टोर होगा, ठीक है। अब बनाते हैं हमारे पास सिस्टम, यानी कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे हमारे पास चार्ज पार्टिकल, जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ऐसे ट्रायंगल में हमारे पास क्या रखे हैं, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे हमारे पास चार्ज पार्टिकल रखा है, मान लेते हैं प्लस क्यू। यहाँ पे भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल रखा है प्लस क्यू, ओके। और यहाँ पे भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू। इसका हमारे पास ओके डिस्टेंस कितना दिया है, क्यू दिया है। तो इस सिस्टम की हमारे वजह से हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, है ना। एक्चुअली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, जैसे हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है ना। तो ये रिपेल करेंगे, है ना, किसी ना किसी फोर्स से क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। तो ये रिपेल अपने आप थोड़ा ना करेंगे भाई, कोई ना कोई तो एनर्जी होगी ना इनको धक्का देने के लिए, है ना। तो इनके बीच में जो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है ना, ये हमारे पास इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी, हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। और एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल प्लस का है, ये चार्ज पार्टिकल प्लस का है, ये दूसरे को रिपेल करेंगे तो कोई ना कोई एनर्जी होगी। ये चार्ज पार्टिकल और ये चार्ज पार्टिकल ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उनकी वजह से हमारे पास क्या एनर्जी होने वाली है ना, उसी को बोलते हैं अपन क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वही मुझे क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है। अब एनर्जी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना। तो उसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, देखो भाई, तो हमने आपको बताया था कि भी सबसे पहले क्या करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिस्टम जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे, हमारे पास कि हमारे पास सबसे पहले कोई चार्ज लाए, है ना। सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये 3 चार्ज है ना। इसको पहला चार्ज बोल लीजिए आप, इसको दूसरा चार्ज बोल लीजिए, इसको तीसरा चार्ज बोल लीजिए, ओके। तो पहला चार्ज लाया भाई, एक प्लस क्यू चार्ज लाया मैं भी यहाँ पे। तो इसकी वजह से हमारे पास हमें नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, 0, क्योंकि और अदर चार्ज पार्टिकल है नहीं जो हमारे पास इंटरेक्शन करे, है क्या। इस सिंगल चार्ज की वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। जैसे हमें ये बड़ा चार्ज पार्टिकल है दूसरा, है ना, इसको दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्लस क्यू रखा हमने, है ना। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, a। तब इसकी वजह से हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितना होगा वो हमारे पास, के
क्यू स्क्वायर अपॉन ए होगा। अब तीसरा चार्ज पार्टिकल है भाई, तीसरा चार्ज पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर है, इसकी वजह से इसमें प्रोड्यूस एनर्जी होगी, इसकी वजह से इसमें प्रोड्यूस एनर्जी होगी। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल इसको इंटरेक्ट करेगा, ये चार्ज पार्टिकल इसको इंटरेक्ट करेगा, इसका मतलब दोनों के वजह से हमारे पास इसमें प्रोड्यूस एनर्जी होगी। यानी बोल पाएंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तुम्हारे पास नेट प्रोड्यूस एनर्जी कितनी निकल के आएगी, 3 स्क्वायर अपॉन ए। ये हमारे पास नेट प्रोड्यूस एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की। ये समझाया था हमने भाई। सबसे पहला काम क्या भाई, कोई भी किसी भी सिस्टम की मुझे प्रोड्यूस एनर्जी निकालनी है ना, तो सिस्टम को पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं भाई। करते कि नहीं करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल और मैंने कराया था भाई क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल ये रखा है क्यू, है ना, एक चार्ज पार्टिकल रखा माइनस का क्यू, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हमारे पास प्लस का 2q। क्या रखा है, प्लस का 2q चार्ज पार्टिकल रखा है। तो बताना भाई इस सिस्टम के द्वारा हमारे पास कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास ये दिया L, ये भी हमारे पास दिया कितना, हमारे पास ये 2L दिया, कितना दिया हमारे पास 2L। तो बताना इस सिस्टम की हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसे करते जाइए भाई। इसको आप पहला चार्ज पार्टिकल मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, इसको आप तीसरा मान लीजिए। सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले क्या बनाना, आपको सिस्टम जनरेट करना है ना। सिस्टम कैसे जनरेट करेंगे, कोई भी आप चार्ज पार्टिकल ला सकते हैं, इसमें कोई हमारे पास वो नहीं कि हमारे पास पहला चार्ज पार्टिकल लाएँ। जो मन करे आपको वो चार्ज पार्टिकल ले आइए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास जो हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, जो एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। अब उस चार्ज पार्टिकल को हम कैसे ला रहे हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा वो, ठीक है ना। चलिए सपोज इसको हमने पहला चार्ज पार्टिकल मारा, तो इसको हमने रखा यहाँ पे क्या, क्यू, ओके। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी भाई, नेट पोटेंशियल निकालते हैं हमारे पास। क्या इस चार्ज पार्टिकल की वजह से कोई एनर्जी होगी हमारे पास आसपास, नहीं होगी ना, तो जीरो। फिर प्लस लगाइए भाई, ओके। अब दूसरा चार्ज पार्टिकल लाते हैं हमारे पास कितना, माइनस का क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, L, है कि नहीं। अब इनकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, के क्यू माइनस का क्यू, है ना। एनर्जी में हमारे पास क्या होता है, साइन विद साइन रखेंगे वैल्यू आप चार्ज की। गलती कहाँ पर होती है, गलती यहीं पर होती है कि आप साइन छोड़ देते हैं, क्योंकि पीछे पड़ के अपन आते हैं ना फोर्स में, साइन को इग्नोर मार देते हैं क्योंकि डायरेक्शन देखते हैं वहाँ पे। तो क्लियर। लेकिन एनर्जी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, तो विद साइन यहाँ पर यूज कर पाएंगे, ठीक है। गलती यहाँ पे ना हो इसलिए यहाँ पे हम L रखेंगे भाई, डिस्टेंस। अब तीसरा चार्ज पार्टिकल लाएंगे भाई, तीसरा चार्ज पार्टिकल है प्लस का 2q, तो इनके बीच का सेपरेशन हमारे पास कितना भाई, 2L है। अब भाई आप ध्यान देना भाई, गलती यहाँ पे फिर भी होती है हमारे पास, क्या अब इसके द्वारा तो एनर्जी निकाल देते हैं, फिर इसके द्वारा एनर्जी निकालना भूल जाते हैं। और चौथी गलती कहाँ पर होती है, ये डिस्टेंस की, है ना। L प्लस 2L कितना होगा, 3L होगा, ठीक है। ये बहुत गलती होती है। प्लस अभी हमारे पास प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल है, तो इसकी वजह से पहले एनर्जी निकाल लीजिए आप, कितना होगा, के माइनस का क्यू प्लस का 2q अपॉन डिस्टेंस कितना है, 2L। अब इसकी वजह से हमारे पास एनर्जी कितनी होगी, प्लस का के 2q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, 2L प्लस L कितना होगा, 3L होगा। बात समझे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना होगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन L, ये कितना होगा, माइनस का 2k स्क्वायर बाई 2L, ये कितना होगा हमारे पास, प्लस 2k स्क्वायर अपॉन 3L होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास k स्क्वायर अपॉन L, ये हमारे पास माइनस k स्क्वायर L, बोल सकते हैं माइनस का 2k स्क्वायर अपॉन L प्लस 2k स्क्वायर बाई 3L। तो यहाँ से हमारा 2k स्क्वायर कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें यहाँ पे, 2k स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, कितना होगा, माइनस का 1 अपॉन L प्लस का 1 अपॉन 3L, है ना। L भी आप कॉमन ले सकते थे, है ना। तो कितना होगा हमारे पास 2k स्क्वायर, कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 3L माइनस का 3 प्लस का 1, तो 2k स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 2 अपॉन 3L, तो कितना होगा, माइनस का 4k स्क्वायर अपॉन 3L। ये हमारे पास एनर्जी क्या होगी भाई, स्टोर होगी, ये नेट एनर्जी होगी हमारे पास सिस्टम की। क्या होगी हमारे पास, नेट एनर्जी होगी हमारे पास इसकी सिस्टम की, ठीक है। ये हमारे पास मान लेते हैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, केस फर्स्ट की। अभी मैं आपसे कहूँ इसी में
कि हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल को उठा करके मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है, यानी माइनस क्यू को कहाँ पे लाया भाई, प्लस क्यू की जगह, यानी वही सिस्टम है हमारे पास। यहाँ पे माइनस का क्यू है, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना है प्लस का क्यू, और यहाँ पे हमारे पास कितना रखा है प्लस का 2q। अब हमारे पास यहाँ पे l है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है 2l डिस्टेंस है, ओके। तब आपको बताना भी हमारे पास यू नेट कितना होगा, नेट एनर्जी हमारे पास क्या होगी, है ना। और फिर दूसरा काम इसी में हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास हुआ इसमें, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कि वर्क डन बाई, है ना, एक्सटर्नल वर्क डन आपने कितना किया ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ध्यान सुनना भी, अब इसके द्वारा हमारे पास कितना एनर्जी स्टोर होगा, है ना। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे अपन लोग, है ना, सिस्टम बनाएंगे हमारे पास, तो यू नेट हमारे पास कितना होगा, इसके द्वारा एनर्जी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। फिर हमारे पास कितना होगा माइनस का के, अब इसके द्वारा ये हमारे पास चार्ज रखेंगे, हमारे पास कितना होगा के क्यू स्क्वायर बाई एल होगा। अब ये चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो हमारे पास इसके द्वारा एनर्जी कितनी होगी, के 2k क्यू स्क्वायर अपॉन 2l, ओके। अब इसके द्वारा हमारे पास एनर्जी कितनी होगी, माइनस का 2k क्यू स्क्वायर बाई कितना होगा 3l होगा। बोलिए भाई, हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास नेट एनर्जी अब, है ना, 2k स्क्वायर में से गया हमारे पास, अजी एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लो भाई, कितना आएगा 6l आएगा, तो कितना होगा माइनस का 6k क्यू स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा 6k क्यू स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा माइनस का 2 2 ज़ा 4, है ना, 4k क्यू स्क्वायर, 4k क्यू स्क्वायर। तो 6k क्यू स्क्वायर में से 6k क्यू स्क्वायर हमारे पास खत्म हो गया, ये सही कर रहे हैं ना। ये कितना होगा माइनस का k क्यू स्क्वायर अपॉन 6l, ये हमारे पास नेट एनर्जी आई जब हमने चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया भाई, है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लस रखा। हाँ जी, तो ऐसा बोल सकते हैं अपन लोग कि नहीं बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हमारे पास जब चार्ज, हमारे पास सिस्टम ऐसा कुछ था, तो हमारे पास जो हमने ये एनर्जी निकाली थी, ये हमारे पास एनर्जी क्या थी, इनिशियल एनर्जी थी। जब सिस्टम हमारे पास ऐसा था तो क्या थी हमारे पास यहाँ पे इनिशियल एनर्जी थी, ओके। जब सिस्टम हमारे पास, हमने क्या कर दिया, चार्ज पार्टिकल को उठा करके हमने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब हमने कुछ काम किया होगा ना। इसका मतलब जो हमारे पास ये एनर्जी आई है, क्या हमारे पास फाइनल एनर्जी आई है। अभी मैंने आपको बताया भी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है हमारे पास, यूएफ माइनस, क्या होता है हमारे पास, यूएफ माइनस यू आई। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना है, माइनस का 4k क्यू स्क्वायर बाई 6l, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाली थी भाई, इनिशियल निकाली थी हमारे पास माइनस का k क्यू स्क्वायर अपॉन 3l, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k क्यू स्क्वायर बाई 3l। सॉल्व कीजिए इसको, तो हमारे पास कितना कॉमन हो जाएगा यहाँ से, है ना, 4k क्यू स्क्वायर अगर हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, 4k क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये होगा माइनस का 1/6l, है ना, l भी आप कॉमन ले लो, l भी बाहर निकाल लीजिए, माइनस 1/6 प्लस 1/3, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा हमारे पास, ये एलसीएम कितना होगा 4k क्यू स्क्वायर बाई l, एलसीएम कितना होगा 6 माइनस का 1 प्लस का 2, तो हमारे पास एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी हमारे पास वर्क डन कितना आएगा एक्सटर्नल, हमारे पास ये आएगा कितना 4k क्यू स्क्वायर अपॉन l, और ये 1/6, यानी 4k क्यू स्क्वायर बाई 6, 2 से काट दो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी 2k क्यू स्क्वायर बाई 3, ये हमारे पास वर्क डन बाई एक्सटर्नल हमारे पास आया। बात समझ में आया, बोलिए, ठीक है। यानी हमारे पास किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना हमारे पास पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, एनर्जी होगी, वो निकाला हमने, सिस्टम की वजह से एनर्जी निकाली। देखिए, अब मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास अभी आप लोग खुद करेंगे, है ना, हमारे पास स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, इसमें मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, माइनस का, है ना, 2q चार्ज रखा है, यहाँ पे प्लस का 3q चार्ज रखा है, क्या रखा है, प्लस का 3q चार्ज, ओके। आपको बताना अभी, है ना, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है इस पॉइंट पे हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, ए
बी, सी और ये मान लेते हैं डी है। तो इस बी पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आप पता कीजिए भाई, बताएं इस बी पॉइंट पे हमारे पास नेट पोटेंशियल एनर्जी आप क्या होगी? हाँ, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो हमारे पास इक्वल होगा ना, ये ए ए ए देखिए मुझे सिस्टम का मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। ये सी पॉइंट है हमारे पास, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। देखिए आपको इसमें याद क्या रखना भाई, ये जो हमारा पार्ट, ये डिस्टेंस आपके लिए काम आएगी भाई, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होता है भाई दिव्या, कितना होता है ये डिस्टेंस? हाँ जी, n/√3 n/, अच्छा ये डिस्टेंस कर लेंगे, ए मान लेते इसको, कितना होगा a/√3 होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आप याद रखेंगे भाई। कैसे आया, तो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था, है ना। कैसे किया था भाई, यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री बनता है ना, 30 बनेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, हमारे पास cos 60 वगैरह करके हम वहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस पार्टिकल पे निकालना है, इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा भी इस पर एनर्जी लगेगी, इस चार्ज पार्टिकल के है ना की वजह से भी इस पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिए भाई, है ना। सॉल्व करते हैं। सपोज सबसे पहले चार्ज पार्टिकल लाए भैया हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा भाई, ये चार्ज पार्टिकल तो हमारे पास क्या है भाई, 0 एस्पेक्ट इसकी वजह से करना ना हमको, तो कितना होगा हमारे पास यूनिट हमारे पास कितना होगा, है ना, KQ² अपॉन A/√3। इसकी वजह से कितना होगा हमारे पास, प्लस का KQ/2Q अपॉन, है ना, प्लस है ना सब कुछ, अपॉन क्या होगा A/√3। इसकी वजह से कितना होगा हमारे पास, माइनस का KQ² अपॉन A/√3। होगा कि नहीं होगा? तो एक काम कर सकते हैं, ये इससे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बस ये हमारे पास एनर्जी आएगी 2KQ² अपॉन A/√3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये √3 हो गया इनटू में, यानी 2√3 KQ² अपॉन A, ये हमारे पास आएगी नेट पोटेंशियल एनर्जी। इतना ही आया, हाँ जी। चलिए अब मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारे पास जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल ये रखा है यहाँ पे, माइनस का Q, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2Q चार्ज पार्टिकल रखा है, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 6Q चार्ज पार्टिकल रखा है, ठीक है। ये हमारे पास 4 है, ये 5 है, तो हाँ ये 4 है हमारे पास, ये 3 है। तो आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, बताइए। सब चार्ज पार्टिकल की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सब एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ। है ना, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए भाई, ये वाला डिस्टेंस, है ना। तो कैसे निकालेंगे ये वाला डिस्टेंस, पाइथागोरस से निकालेंगे ना, क्योंकि हमारे पास ये 90 है, कितना आएगा हमारे पास, ये 5 आएगा, बोलो भाई आएगा ना। तो बस सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा भाई, यू नेट, अगर चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो हमारे पास 0 पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस ये चार्ज पार्टिकल लाएंगे तो कितना होगा हमारे पास, K/2Q × 6Q अपॉन डिस्टेंस कितना है 3। गलती यहाँ पे भी होती है भाई, सब तुरंत लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, क्योंकि बहुत जगह अपन स्क्वायर पढ़ के आए हैं ना, फोर्स का स्क्वायर, एनर्जी का स्क्वायर, पोटेंशियल का स्क्वायर, हाँ जी, बहुत गलती होती है। इस वजह से याद रखना है कि एनर्जी में हमारे पास हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो आर ही होता है,
है ना, कभी कर दो भाई 3 का स्क्वायर 9, यही ख़त्म हो गया सवाल वो तो, समझे। अब इसकी वजह से एनर्जी होगी हमारे पास कितना होगा, ये माइनस का के 2Q, Q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा 4, इसकी वजह से होगी हमारे पास एनर्जी माइनस का के 6Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितना है 5, कितना होगा हमारे पास यहाँ पर 12 Q स्क्वायर, है ना, के Q स्क्वायर अपॉन 3, ये कितना होगा हमारे पास माइनस का 2KQ स्क्वायर अपॉन 4, ये कितना होगा हमारे पास माइनस का के 6KQ स्क्वायर अपॉन 5, तो 3 से हमारे पास 4 टाइम गया ये, और 2 से हमारे पास ये 2 टाइम गया, कितना होगा ये 4KQ स्क्वायर माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 6KQ स्क्वायर अपॉन 5, और उसको सॉल्व करना है, वही आंसर होगा। कर पाओगे सॉल्व? हाँ जी कर पाएंगे। देखिए भाई एलसीएम कितना होगा हमारे पास यहाँ पर 10 होगा, कितना होगा हमारे पास 40KQ स्क्वायर, है ना, माइनस का 5KQ स्क्वायर माइनस का, है ना, 12KQ स्क्वायर। हाँ जी अब आगे करो सॉल्व, कितना होगा 35 में से 12 गया कितना बचेगा, 35 में 12 गया कितना बचेगा, अरे 35 में 12 गया कितना बचेगा 3 2 23, है ना, तो 23KQ स्क्वायर अपॉन 10, ये हमारे पास आएगी क्या भाई नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की हमारे पास नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। हाँ जी अब आई थिंक ये वाले सवाल आपको बन जाएंगे ना, कोई समस्या इसमें? पूरा रिवीजन हो पाएगा आज? कितने बजे क्लास है वहाँ? देखो अब वर्क डन एक्सटर्नल मुझे कैलकुलेट करना भी, और वर्क डन एक्सटर्नल आपको मैंने बता के आया हूँ भाई, क्या बता के आया हूँ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या होता है हमारे पास UF माइनस UI। हाँ जी तो UI कैसे कैलकुलेट करोगे, UI कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, जब चार्ज पार्टिकल हमारे पास अंदर होगा ना उसकी वजह से तो एनर्जी होगी, तो वही तो U इनिशियल है, जब चार्ज पार्टिकल को यहाँ से कहाँ पे ले जाएंगे हम इन्फिनिटी पर, कहाँ पे ले जाएंगे इन्फिनिटी पर, तो हमारे पास क्या होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कितना होगा हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, कितना होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, है ना। क्यों 0 होगी भाई, यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं होगा ना, जब कोई एनर्जी यहाँ पे, जब कोई यहाँ पे फोर्स ही नहीं होगा तो कोई एनर्जी भी नहीं होगी यहाँ पे, है ना। तो बोल सकते हैं अपन UF तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 0, क्यों हमारे पास कोई फोर्स ही नहीं है यहाँ पे, तो फोर्स 0 तो हमारे पास क्या है एनर्जी भी हमारे पास 0 होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए आप, है ना। तो कैसे निकालोगे, इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना होता है, कितना होता है डिस्टेंस भाई, हाँ जी a/√2 होता है, कितना होता है a/√2, और पूरा डिस्टेंस कितना होता है, हाँ a√2 होता है, ठीक है ना। याद रखेंगे भैया, ये डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्लियर, याद रखेंगे तो ज़्यादा सही है, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा वहाँ पे, क्लियर। तो चार्ज पार्टिकल की वजह से इसमें एनर्जी होगी, इसकी वजह से भी इसमें एनर्जी होगी, इसकी वजह से इसमें हमारे पास एनर्जी होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या U इनिशियल हमारे पास कितना होगा 4 टाइम्स होगा, किसके 4 टाइम्स होगा हमारे पास, वो भी माइनस KQ अपॉन A/√2 होगा कि नहीं होगा, 4 टाइम्स, क्यों 4 टाइम्स क्यों भाई, इसकी वजह से भी उतनी एनर्जी है, इसकी वजह से उतना एनर्जी है, इसकी वजह से उतना एनर्जी है, इसकी वजह से भी उतना एनर्जी है, तो 4 टाइम कर दिया हमने। अरे बात समझ में आया? तो बस अब क्या निकालेंगे भाई, अब निकालो वर्क डन एक्सटर्नल, क्या आएगा हमारे पास UF माइनस UI, UF तो 0 है, माइनस का ये कितना होगा प्लस का 4KQ अपॉन कितना A/√2, √2 को आप ऊपर भेजो भाई, कितना होगा 4√2KQ अपॉन A, ये हमारे पास वर्क डन बाई एक्सटर्नल होगा। इतनी बात आई थिंक समझ में आई होगी आपको। हाँ जी इससे ज़्यादा टफ आपके बोर्ड में पूछेगा भी नहीं वो। हाँ जी देखिए इसमें कुछ नहीं है हमारे पास, आपको बस याद रखना चाहिए क्या कि हमारे पास जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि 2 चार्ज पार्टिकल हमारे पास, जैसे प्लस Q हमारे पास ये प्लस Q चार्ज रखा है ना, ये हमारे पास मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे,
तो रिपेल करेंगे किसी ना किसी फोर्स से F, ये भी हमारे पास F लगेगा। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था हमारे पास कितना, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, होता था कि नहीं होता था भाई। ओके, फिर आपको मैंने समझाया था अभी कि वो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। उस चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल को हम अगर 1 कूलम चार्ज मान लें, क्या मान लें भाई, 1 कूलम चार्ज, तो इस 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, वही तो क्या होता था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी। क्या होती थी हमारे पास, अगर कोई हमारे पास 1 कूलम चार्ज लाते हैं हमारे पास, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, E इक्वल टू F अपॉन Q होता है कि नहीं होता है। कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज, है ना। तो पर यूनिट चार्ज का मतलब कोई 1 कूलम चार्ज लाएंगे तो कितना फोर्स लगेगा उस पर, तो वही तो क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी अगर हम इसको हम R डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा, E इक्वल टू हमारे पास क्या होता था, F अपॉन Q। F हमारे पास कितना है भाई, K Q, है ना, अपॉन, और हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, क्या लिख दिया मैंने, ये हमारे पास फोर्स कितना है, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये Q था हमारे पास ऑलरेडी, कितना होगा हमारे पास, K Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास होता था कितना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितनी बात समझ में आई थी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास, मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास एक Q चार्ज रखा है, ये Q चार्ज रखा है ना, इनके बीच में हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या निकल के आया मैं अभी, K Q स्क्वायर अपॉन R, ये तो निकल के आया मैं अभी। दो चार्ज के बीच हमारे पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये तो होती है हमारे पास कितना, K Q स्क्वायर अपॉन R। अगर मैं इसी एक चार्ज की जगह हमारे पास क्या कर दूं, मैं 1 कूलम चार्ज लाऊं भाई, है ना, या यूनिट चार्ज लेकर आऊँ, ठीक है ना, तो उनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, R। तो हमारे पास V कितना होगा, हमारे पास कितना हमने वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज, कितना वर्क डन किया या कितना एनर्जी हमारे पास स्टोर हुई इसमें पर यूनिट चार्ज, वही क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो V इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, K Q स्क्वायर अपॉन R इंटू Q से Q कैंसिल, कितना आता है हमारे पास, K Q अपॉन R। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब हमारे पास सरल इसलिए हमारे पास ये है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल भी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। गलती कहाँ पर होती है, चार्ज, है ना, विद साइन रखेंगे, कैसे रखेंगे, विद साइन हम चार्ज को रखेंगे। यहाँ पे भी हम चार्ज को कैसे रखेंगे भाई, विद साइन, है ना, विद साइन हम चार्ज यूज करेंगे। अगर चार्ज यूज नहीं करेंगे विद साइन तो गलत, समझे बात, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन का खेल है ही नहीं, डायरेक्शन मुझे देखना है ही नहीं, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब मैं आपसे कहूँ कि यदि हमारे पास चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, अगर हमारे पास चार्ज प्लस का है, तो इसका मतलब V इक्वल टू कितना होगा, प्लस का K Q अपॉन R होगा। यदि चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब V इक्वल टू माइनस का K Q अपॉन R होगा। समझे बात की नहीं समझे यहाँ तक, बोलिए। यदि चार्ज पार्टिकल हमारे पास प्लस का है तो वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव है तो हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था अभी, क्या, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सपोज O पॉइंट पे मुझे क्या निकालना भाई, पोटेंशियल निकालना है। बहुत सारे चार्ज रखे हैं हमारे पास, यहाँ पे Q1 चार्ज रखा है ना, यहाँ पे Q2 चार्ज रखा है, यहाँ पे Q3 चार्ज रखा है, यहाँ पे हमारे पास Q4 चार्ज रखा है। इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास R1 है, इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास R2 है, इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास R3 है, इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास R4 है। सपोज ये हमारे पास माइनस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब भी मुझे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा, ठीक है, जब भी पोटेंशियल निकालेंगे अपन V नेट क्या करेंगे, समीशन ऑफ V ईच का मतलब हर एक का पोटेंशियल निकाल के सबका सम कर देना है ना। यानी हमारे पास अगर V नेट हम निकालेंगे इस, है ना, एट पॉइंट O, है ना, V नेट एट O, तो हमारे पास कितना होगा भी, K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 माइनस K Q4 अपॉन R4। ये हमारे पास नेट पोटेंशियल होगा किस पे, एट पॉइंट O पे, है ना। अब मुझे इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन देखने का कोई खेल है ही नहीं, कोई भी डायरेक्शन देखने का खेल
नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको मैंने बताया भी क्या, V इक्वल टू, मैंने भी तो बताया आपको W अपॉन क्यू, क्या इसको ऐसा ले सकते हैं, V इक्वल टू हमारे पास, V इक्वल टू ये V है, ठीक है ना, इसको ऐसा ले सकते हैं अपन डेल्टा U अपॉन क्यू, ले सकते हैं क्या, डेल्टा U एनर्जी, वर्क क्या हमारे पास एनर्जी तो है, तो डेल्टा U का मतलब हमारे पास ऐसा ले सकते हैं क्या, V इक्वल टू UF माइनस UI अपॉन क्यू, ले सकते हैं क्या, हाँ जी। तो यदि हम यहाँ से क्या बोलते हैं UF माइनस UI की वैल्यू निकालते हैं, कितना होगा हमारे पास, Q इंटू वी होगा, क्या होगा हमारे पास, UF माइनस UI, Q इंटू वी, है ना। तो अगर हम यहाँ पे वर्क डन की बात करें हमारे पास, ठीक है, तो इसको भी अगर हम डेल्टा वी लिख दें, क्या लिख दें, डेल्टा वी, तो हमारे पास ये डेल्टा वी को ऐसा ले सकते हैं अपन क्या, UF माइनस UI इक्वल टू Q VF माइनस VI ले सकते हैं क्या, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज है ना, कि फाइनल पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा। अभी मैं आपको बता के आया हूँ क्या, वर्क डन कंजर्वेटिव जो होता है माइनस होता है हमारे पास कितना, UF माइनस UI के, और वर्क डन हमारे पास एक्सटर्नल क्या होता है, वो होता है हमारे पास क्या, UF माइनस UI के, बस नेगेटिव नहीं होता यहाँ पे। तो अगर मैं वर्क डन कंजर्वेटिव की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव क्या होगा, Q VF माइनस VI, है ना। अगर माइनस चार्ज पार्टिकल में यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूं तो हमारे पास वर्क डन कंजर्वेटिव क्या आएगा, कितना होगा, माइनस का Q, है ना, UF माइनस UI, क्लियर। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल की बात करें हमारे पास कितना होगा भाई, प्लस का होता है वो भी, कितना होगा, Q UF माइनस UI, हमारे पास समझ गए ना। ये हमारे पास उल्टा लिख रहा हूँ, ये क्या लिख दिए, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, वर्क डन माइनस का Q BF माइनस BI, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, वर्क डन एक्सटर्नल हमारे पास प्लस का Q क्या होगा, BF माइनस BI, है ना। इनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं भाई, किसी भी, है ना, चार्ज पार्टिकल का कितना हमने, है ना, यानी चार्ज पार्टिकल को मूव करने में कितना वर्क डन हमने किया, है ना, इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। BF का मतलब समझ रहे हो ना, फाइनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, और BI का मतलब हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल, हमारे पास क्या था, इनिशियल पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, क्लियर बात यहाँ तक, है ना। और ये Q हमारे पास है क्या भाई, है ना, मूव चार्ज पार्टिकल, मूव चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल हमने मूव किया वो हमारे पास क्या है भाई, Q है। यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ जी, क्लियर, ओके। चलिए बाकी कल करेंगे।